इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सारे लिंक्स, मतलब इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी विद सेलुलर कंपोनेंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी विद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो सारे पार्ट्स इम्यूनिटी के नहीं पढ़े हैं तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देखें, तब आपको ये वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डाइवर्स प्रोटीन। ओके, तो ये जो डाइवर्स प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज एंटीबॉडीज। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में सिर्फ एक चीज पे आपको टारगेट करना है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स प्रोटीन, दैट इज एंटीबॉडीज। डाइवर्स प्रोटीन्स and that proteins are antibodies, and antibodies are actually glycoproteins. Okay, so antibodies are produced by B lymphocyte. Okay, तो इस पूरे पार्ट में हम लोगों को B lymphocyte के रोल को ही समझना है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय B lymphocyte। क्लियर? तो कैसे बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है, आइए इसे समझते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पैथोजन की एंट्री के बाद पैथोजन एंगल्फ करता है मैक्रोफेज, फिर मैक्रोफेज इसके कंपोनेंट को अपने सरफेस पे शो करता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेज इनटू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर टी सेल का एक्टिवेशन होता है और टी सेल के एक पार्ट में आपने टी हेल्पर सेल्स पढ़ा था। ओके, और यही टी हेल्पर सेल्स हैं जो बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है कि टी हेल्पर सेल, हाउ बी सेल्स एक्टिवेटेड। तो टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट्स बी सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब तक इसका स्टिमुलेशन नहीं होगा तब तक बी सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। इसीलिए HIV वायरस इस पे अटैक करता है, ना कि बी सेल पे, क्योंकि अगर हेल्पर सेल पे आपने अटैक कर दिया, हेल्पर सेल आपने डैमेज कर दिया, तो हेल्पर सेल बी सेल को सिग्नल्स नहीं देगा, और जब तक बी सेल को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा ही नहीं। और इसीलिए तो एड्स के केस में पर्सन इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, T helper cells stimulate B cell to produce antibodies। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर। अब ये जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है ये होता कैसे है, आइए अब इसे भी देख लेते हैं। तो सपोज ये एक पैथोजन है, ओके, पैथोजन और एंटीजन। तो व्हेन एंटीजन कम्स क्लोजर टू बी सेल, जैसे ये बी सेल के क्लोजर आएगा, ये हम मान के चलेंगे इस वाले पार्ट को ग्रीन मार्कर से हम मेंशन करेंगे बी सेल को। ओके, तो दिस इज बी सेल। तो जैसे इन दोनों मेम्ब्रेन्स का कांटेक्ट होगा, हालांकि मेम्ब्रेन्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट होगा मार्कर्स का, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का, बट ये मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि जिस पॉइंट को मैं मेंशन करने वाला हूं वो आप कभी ना भूले, दैट इज मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन। तो मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन मेनली डेवलप्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन, वन फ्रॉम द एंटीजन, वन फ्रॉम द बी सेल। ओके, तो दिस इज मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन? तो मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन जैसे ही होगा, बी सेल स्टार्ट्स प्रोलिफरेशन। तो बी सेल अपना प्रोलिफरेशन करेगा, बी सेल अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। जैसे बी सेल अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, कुछ सेल्स बन जाएंगे, कुछ सेल्स यहां पे मैं इसको शो कर रहा हूं, ठीक है, और एक कैटेगरी में शो करूंगा नीचे की तरफ, ठीक, ये
चलिए, ये दो कैटेगरी हो गई हमारे पास आफ्टर प्रोलिफरेशन। ये जो कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी, दीज आर टर्म्ड एज मेमोरी सेल। ओके, ये मेमोरी सेल और ये जो कैटेगरी है ये है वो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग अब क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो बी सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इन पे शो हो। तो ये हो गया बी सेल का एंटीबॉडीज। क्लियर ना? सिर्फ आपको याद क्या रखना है, मेम्ब्रेन सेंसिटाइजेशन, प्रोलिफरेशन, देन टू कैटेगरीज। मेमोरी सेल का फंक्शन क्या है, दे रिटेन देयर मेमोरी ऑफ एनकाउंटर विद पैथोजेंस। तो जो पैथोजन का इंटरेक्शन एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर विद पैथोजेंस, तो उस मेमोरी को ये रिटेन करता है सो दैट इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज मोर रैपिडली ड्यूरिंग द नेक्स्ट एनकाउंटर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई रोल ऑफ मेमोरी सेल की, रिटेन देयर मेमोरी ऑफ एनकाउंटर विद पैथोजन। अब ये मेमोरी सेल्स रिटेन कहां होंगे, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, दीज आर द साइट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ मेमोरी सेल्स। ये सेम चीज टी सेल के साथ भी थी। टी सेल भी अपना जब मल्टीप्लीकेशन करता है तो उसकी एक कैटेगरी मेमोरी सेल में भी डेवलप होती है। उस लेक्चर में मेमोरी सेल का पार्ट मिस हो गया था, तो जो लोग उस लेक्चर को देख रहे हैं या जिन्होंने देखा है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई थी, सुप्रेसर्स, टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, और थर्ड कैटेगरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, स्टिमुलेशन फॉर द बी सेल्स, उसमें एक कैटेगरी आपको मेमोरी सेल्स की भी ऐड करनी है। तो अब ये जो बी सेल बचा सेकेंड कैटेगरी, इसका मेन फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज बनाएगा, एंड एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक चीज तो क्लियर है कि दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट द रेट ऑफ 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड। क्लियर ना? और इसके बाद एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देन बी सेल ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्लाज्मा सेल। Why this line is important? B cell transforms into plasma cell because mainly antibodies का जो distribution है, antibodies circulated in the blood vessels. Okay, तो ये blood vessels में circulate होने का मतलब कि antibodies का production भी कहाँ होगा, in the blood plasma, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज के सेल्स को, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स का भी नाम देते हैं। ओके, तो एंटीबॉडीज सर्कुलेटेड थ्रू, एंटीबॉडीज सर्कुलेटेड थ्रू प्लाज्मा, so that's why it is termed as B cells. Okay, to different part of body, to different parts of body, so that's why it is termed as plasma cells. Okay, ये तो क्लियर हो गया। This is a small role of B cell, but it's a very important role क्योंकि antibodies इसी को बनाना है after the activation. तो membrane sensitization means the activation. Okay, अब बात आती है कि एंटीबॉडीज में कौन कौन से एंटीबॉडीज बी सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो आइए पहले देखते हैं एंटीबॉडीज के कैटेगरीज को। तो हम लोग एंटीबॉडीज को यहां डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मेमोरी सेल का पार्ट तो क्लियर हो गया और बी सेल का काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ओके, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप और 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ एंटीबॉडीज। तो पहले वो 5 कैटेगरीज हम लोग देख लें। ओके, द फर्स्ट वन, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्यूलिन, एंड एंटीबॉडीज का अदर नेम भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। ओके, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंड इसीलिए ग्लोब्यूलिन इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा है तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में
3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। एंड ग्लोब्यूलिन का मेजर रोल यही है, एंटीबॉडीज बनाना। ओके, तो एंटीबॉडीज इज ऑल्सो टर्म्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हम आई कैपिटल जी स्मॉल रखेंगे फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड द फर्स्ट वन इज IgA, second one is IgD, IgE, IgM and IgG. ओके, IgG। अब जो मेजर रोल है वो इन एंटीबॉडीज की टाइप्स के थ्रू आपको समझना है। IgA, this is the first antibody or first antibodies produced in an individual। ये पहली एंटीबॉडी है जो किसी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस्ड होती है, produced in an individual। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबॉडी IgA। IgM और IgD इनका काम एक ही है, तो मैं इन दोनों को ऐसे मेंशन करूंगा, IgD एंड IgM को, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन D भी करता है एंड M भी करता है। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, यहां भी सेम, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। चलिए, ये भी क्लियर। IgE, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एंटीबॉडीज है जो प्रोड्यूस्ड होती है अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी और अगेंस्ट एलर्जेंस। ओके, तो प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। और IgG ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो मदर से फीटस में जाती है, पैसिव इम्यूनिटी, एंड इट ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर टू fetus। तो पैसिव इज IgG, D and M activation of B lymphocyte, E against allergic reaction or hypersensitivity, A the first antibodies produced in an individual। So this is all about humoral immune response।